Hi everyone. Um, I just woke up with such a bad dream today. Um, मुझे ख्वाब इतना अजीब सा आया कि I woke up with a very sad mood. I'll tell you what the dream was about. कि I have a stalker और वो stalk कर रहा है, वो परेशान कर रहा है. बट वो बहुत डिस्टर्बिंग इसलिए था क्योंकि 2020 में आज से 4 साल पहले आई डिड हैव अ स्टॉकर. तो मुझे लगता है कि शायद वो ट्रॉमा जो था उस वक्त का अभी भी थोड़ा सा रह गया है, तो इसीलिए आई हैड अ ड्रीम. तो आई जस्ट थॉट ऑफ वेकिंग अप एंड टेलिंग यू गाइज द स्टोरी ऑफ माई स्टॉकर. इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बट मैंने बहुत जल्दी एक्शंस लिए जिस वजह से शायद मैं बहुत जल्दी बच गई या शायद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बट इट कुड हैव रिजल्टेड इनटू समथिंग बिग. मैं एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर जॉब करती थी जॉर्जिया में. दिस इज़ व्हेन वी लिव्ड इन जॉर्जिया एंड जेक से शादी होके मेरे 3 साढ़े 3 साल या 4 साल हुए हो गए. एंड जो प्रॉपर्टी को मैं मैनेज करती थी इट वॉज ऑन अ वेरी बैड साइड ऑफ द टाउन. नाउ द रीज़न वाई आई टुक दैट जॉब इज़ बिकॉज मुझे लीजिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जाना था बट बिकॉज एजुकेशन बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता था तो आई जस्ट टुक दिस जॉब बिकॉज ऑब्वियसली इस लोकेशन पे कोई जॉब करना नहीं चाहता एंड इसीलिए वो मैनेजमेंट कंपनी ने मुझे खुशी खुशी हायर कर लिया बिकॉज आई सेड येस आई विल वर्क ऑन दैट लोकेशन. तो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. वाइल वर्किंग देयर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस का बहुत इशू था बिकॉज इट वाज वो पूरी कम्युनिटी में ना कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उर्दू या हिंदी स्पीकिंग कोई भी नहीं था. सिर्फ या तो अमेरिकन लाइक वाइट अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन रहते थे. तो देयर वाज दिस लेडी हु लिव्ड इन वन ऑफ द यूनिट्स और वो बहुत स्वीटली बात करती थी. ओह बाय द वे, टुडे आई हैव माय कैट विद मी, फीनिक्स एंड जॉर्जिया. जॉर्जिया सिटिंग देयर बट वो यहाँ आती है तो मैं आपको मिलाती हूँ. तो वो बहुत स्वीटली बात करती थी बट हमेशा जब मैं उसे उससे बात करती थी मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट हर ट्रू नेचर, लाइक यू नो कि ये थोड़ी मीन है बट शी इज़ बीइंग स्वीट टू मी. तो तो एक दिन वो मुझसे बात कर रही थी एंड शी वाज लाइक जो धर्म प्रचार करते हैं वैसी थी. तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि जस्ट एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर और मैं कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देती थी बट मैं फिर भी बहुत पोलाइटली वो एंटरटेन कर लेती थी. एंड एक दिन वो मेरे पास आई और कहा कि मीट दिस गाय, और मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगी. मीट दिस गाय, ही इज़ माई सन. एंड उसको थोड़ा कुछ समझा. तो आई सेड मैं क्या समझाऊँ, लाइक आई डोंट इवन नो हिम. तो मैंने कहा क्या समझाना है. तो कहती है कि ही इज़ गेटिंग इनटू ड्रग्स, ही इज़ एक्स मिलिट्री, इससे पीटीएसडी है. सो PTSD इज़ बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जहाँ पे काफ़ी जो डिफेंस बैकग्राउंड से जो लोग वॉर जोन्स या जो अफ़गानिस्तान वगैरह डिप्लॉय हुए थे तो दे हैव PTSD बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव सीन एंड हाउ स्ट्रेसफुल द सिचुएशन वाज. तो काफ़ी मिलिट्री वाले आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट वर diagnosed with PTSD. तो जब उसने कहा तो आई फेल बैड फॉर हिम एंड ही वॉज अ वेरी यंग गाय, ऑलमोस्ट माई सेम एज या मुझसे शायद 1-2 साल बड़ा होगा, तो आई डोंट नो. तो कह रही थी कि ही इज़ इन ड्रग्स, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ही हैज़ गॉट गुड बैंक बैलेंस, इसको मिलिट्री स्पॉन्सरशिप दे रही है पढ़ाई करने के लिए या जो भी वो कोर्स करना चाहता है वो करने के लिए, एंड ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है. तो मैंने सिर्फ उस बंदी का मान रखते हुए कहा कि क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है करके. जो तेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पे बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली. तो वाई यू वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी. तो वो स्माइल करके बात किया एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग एंड देन वो बात ख़त्म हो गई.
मुझे उसे कोई ज्ञान नहीं देना था, ना ही मैं उसकी काउंसलर थी और ना ही मैं कंफर्टेबल थी उस सिचुएशन में उसको कुछ बोलने के लिए, बिकॉज मैं उसको नहीं जानती थी. एंड हियर इज़ जॉर्जा ऑल्सो. जॉर्जी, जॉर्जी माई प्रीटी गर्ल, जॉर्जी कम हियर जॉर्जी. फीनिक्स भी यहीं पे है. फीनिक्स, हाय, से हाय फीनिक्स. हाय, हाय. सो बेसिकली ये सारी बात हुई थी. एंड आई एम सॉरी अगर मैं बहुत रश थ्रू कर रही हूँ और मैं क्लियरली नहीं सुना पा रही हूँ, बिकॉज ये सारी बातें भी करना मुझे थोड़ा सा ट्रोमेटिक लगता है. बिकॉज इट वॉज अ स्कैरी फेज ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स एंड इट वॉज, मुझे बहुत डर लग रहा था. तो मैंने कहा ठीक है. और मैं उसी कम्युनिटी में भी रहती थी, बट मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स डिड नॉट नो दैट. उस कम्युनिटी में रहने का रीज़न ये था कि बहुत पैसे बच जाते थे. व्हेन यू आर लाइक वर्किंग इन अ कम्युनिटी एंड यू स्टे देयर, देन यू गेट 50% ऑफ, समटाइम्स यू गेट 100% ऑफ, बिकॉज यू आर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी. तो उनकी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि मैं वहाँ रहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द 2 नेबर्स आई हैड. तो ये हो गया. उसके बाद ये हुआ कि हर आए दिन ये बंदा आने लगा, हाई हेलो करने लगा, डोनट्स लाने लगा, कभी कॉफ़ी लाने लगा. आई एम नॉट अ कॉफ़ी ड्रिंकर. तो मैं कहती थी थैंक यू, बट तू रोज़ ये सब मत लाया कर, सेव योर मनी, आई डोंट ईट दिस और आई डोंट ड्रिंक दैट, और इवन इफ आई डोंट लाइक ब्रिंग इट एवरी डे. तो मेरे को थोड़ा वैसे ही अनकंफर्टेबल होने लग गया था कि भाई ये तो रोज़ चेप जा रहा है यार, मतलब मुझे मेरा काम भी करना है. तो उसके बाद एक दिन सैटरडे था, और सैटरडे को नॉर्मली ऑल्टरनेट सैटरडेज हमारा हाफ डे होता था. तो नॉर्मली जो ऑल्टरनेट सैटरडे आता था, तो उस दिन मैं बहुत सारा या तो पेपर वर्क करती थी, या तो फिर मैं मेरा रिसर्च पे लगी रहती थी कि नया लॉ क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर. तो कुछ मेरे पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया था, तो मैं अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. फिर एक सैटरडे आया. सैटरडे को कोई ऑफिस में नहीं होता था अपार्ट फ्रॉम मी, क्योंकि मेंटेनेंस भी छुट्टी पे होता था. अगर सैटरडे संडे किसी को मेंटेनेंस इशू आता है तो दे हैड टू कॉल द इमरजेंसी लाइन, जहाँ पे लोग इमरजेंसी डिस्पैच करते थे मेंटेनेंस के लिए. बट नॉर्मली सैटरडे संडे ऑफिस में मेरे अलावा ऑफिस में कोई काम नहीं करता था. सो वन डे दिस गाय कम्स इन एंड ही सेज कि मुझे तुझसे कुछ बोलना है. था इसलिए गो हेयर. तो मुझे लगा कि ये भी शायद उसकी मॉम की तरह धर्म प्रचार कर रहा होगा. तो कहता है आई टॉक टू जीसस. मैंने कहा दैट्स गुड. तो कहते हैं आई टॉक टू जीसस एंड ही सेड कि योर हस्बैंड इज़ नॉट अ नाइस गाय, यू शुड लीव हिम. तो मुझे एक 5 seconds ऐसा लगा टू प्रोसेस व्हाट ही सेइंग कि ओके तू जीसस से बात करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं अल्लाह से बात करती हूँ या मैं भगवान से बात करती हूँ. तो आई हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड, हम एक तरीके से बोलते हैं. बट इसने जब बोला कि आई टॉक टू जीसस, तो मैंने कहा ओके. एंड देन ही सेड कि जीसस ने उसे कहा है, एंड आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू से जीसस इज रॉन्ग और समथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग वर्ड टू वर्ड व्हाट ही टोल्ड मी, कि उसको ऊपर वाले ने बोला है कि भाई सलीमा का जो हस्बैंड है वो बहुत बुरा इंसान है और उसको छोड़ देना चाहिए, और बेसिकली सलीमा को उसके साथ रहना चाहिए बिकॉज ही इज़ सो क्लोज टू गॉड. मैंने कहा ओके, ये बहुत वियर्ड है, और मैं इस चीज़ का सेंस नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या रिया करूँ. मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि नॉर्मली इन सिचुएशंस में आई वुड गेट रियली अपसेट और मेरा गुस्सा बहुत बुरा हो सकता है. मतलब मैं थप्पड़ भी लगा दूँ सामने वाले को, मुझे शायद समझ में नहीं आएगा, आई विल ब्लैक आउट. तो मैंने कहा ये क्यों ऐसे बोल रहा है, और मैं उस भड़कने ही जा रही थी कि मैंने कहा पता नहीं तो कौन से मतलब खुदा से बात करता है कि जो तुझसे ऐसी बात करता है. भाई मेरा खुदा तो मुझे कुछ ऐसे नहीं बोलता है. पर लकीली उसने ये बात सुनी नहीं. मैं ऐसे ही आई वाज लाइक रम्बलिंग थ्रू इट. And he said no,
my doctor says that I need to take medication, that I'm hearing voices, तो उसने ये second चीज़ बोला. पर कहता है कि I think the doctor is evil and वो नहीं चाहता है कि मैं मेरे खुदा से बात करूं. And वो मुझे दवाइयाँ देता है सो दैट मैं सो जाऊँ. ही सेज कि मैं स्क्रिज़ोफ्रेनिक हूँ और मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, पर ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली खुदा से बात करता हूँ. तो जैसे उसने ये मेंशन किया तो इट क्लिक कि भाई इसको मेंटल डिसऑर्डर है कोई. पर एट द सेम टाइम वाइल आई वॉज फीलिंग बैड फॉर हिम इन दैट सिचुएशन, मुझे खुद के लिए ज़्यादा डर लग रहा था और मुझसे ज़्यादा डर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए लग रहा था, क्योंकि उस बंदे की नज़र में मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ पर मेरा हस्बैंड बहुत बुरा इंसान है. पर ये बंदा ना कभी मेरे हस्बैंड से मिला है, ना उससे हाई हेलो हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो हाउ डज़ ही नो माई हस्बैंड. तो फिर मुझे पता चला कि माई हस्बैंड वुड कम एंड पिक मी अप. मैं ड्राइव नहीं करती थी. तो ये दिस इज़ बिफोर मूविंग इन टू द कम्युनिटी. लाइक 6 months मैं इस कम्युनिटी में मूव नहीं हुई थी. आफ्टर 6 months मैं मूव हुई थी. तो द फर्स्ट 6 months माई हस्बैंड यूज टू कम एंड पिक मी अप. तो वो जब मैं काम ख़त्म कर रही होती थी तो कभी कभी होता है कि 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया तो मैं थोड़ा लेट क्लोज करती थी और मैं अपना काम फिनिश करके निकलती थी. तो माई हस्बैंड वुड सिट इन हिज कार एंड प्ले गेम्स ऑन हिज फोन और वॉच यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये तो हम सब भी करते हैं कि बैठे बैठे क्या करें. तो वो कहता है कि मैंने बहुत बार तेरे हस्बैंड को देखा है कि वो अपने फ़ोन में गंदी गंदी चीज़ें देखता है. एंड आई एम थिंकिंग फॉर अ सेकेंड, क्या मेरा हस्बैंड कुछ गंदा देख रहा था कि इसने देख लिया. बट देन in that moment there are 1,000 thoughts running through your head every second. But the second thought was कि I know my husband, there is a reason I'm married to him, he's absolutely a wonderful guy, and if anything I am a very lucky person to be married to him, that he's my life partner. तो मैं बहुत घबरा गई कि इसकी नज़र मेरे हस्बैंड पे भी है, जबकि मैंने कभी मिलाया नहीं. बट ही नोज़ हु ही इज़. ऑब्वियसली गाड़ी का नंबर पता है, गाड़ी के नंबर से एड्रेस निकल सकता है, सो ऑन सो फोर्थ. तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगी. प्लस मेरा फेवरेट थिंग टू डू इज़ वॉच क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज. तो ऑब्वियसली वो सारे सिनेरियो मेरे दिमाग में रन करने लग गए. अब मैं सोचूं और मैं घबरा रही हूँ कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस गाय फ्रॉम द ऑफिस. और अगर ये चला भी जाए तो मैं निकल के अपने घर तक कैसे जाऊँ, क्योंकि इस वक्त मैं इस कम्युनिटी में रहती हूँ और अगर इस बंदे ने देख लिया मैं कहाँ रहती हूँ तो मतलब बैंड बज गई. लाइक आई डोंट नो व्हाट विल आई डू. तो मैं गुस्सा तो आ रहा था बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता था कि इसका मेंटल सीन सही नहीं है. तो मैंने उसको प्यार से बोला कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो कहते हैं हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था या तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मेरा या तो बहुत नेगेटिव आएगा. तो मैंने कहा ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आई नीड टाइम टू प्रोसेस करके. तो कहते हैं नो बट आई वांट टू टेल यू मोर. तो मैंने कहा अब क्या है. कहता है तो मेरे को मेरा खुदा कहता है कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ योर हस्बैंड, कि मुझे तेरे हस्बैंड से पीछा छुड़वाना है. अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि मुझे डिवोर्स दिलाना है कि मैं उसके साथ रहूं, कि वो ये कह रहा था कि उसे मारना है. लाइक आई डोंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. आई हैड नो आइडिया. और ना ही मुझ में वो ओडेसिटी थी कि मैं उसको पूछूं कि भाई तू किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, क्योंकि आई वॉज वेरी वरिड फॉर माई हस्बैंड. एंड मैं प्रे कर रही थी कि भाई आज ये मुझे पिकअप करने नहीं आया, क्योंकि कितनी बार ये होता था कि भले मैं उसी कम्युनिटी में रहती थी बट इफ़ वी प्लान टू गो आउट समवेयर तो वो कहता था कि ओके मैं ऑफिस के पास गाड़ी लेके आता हूँ, तू बैठ और फिर हम जाते हैं यहाँ से. तो मेरे हाथ कब कपा रहे थे कि मैं उसे कैसे बोलूँ कि तू इस तरफ मत आना. बट उस समय कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था. एंड जैसे इसने मुझे ये सब बोला मैंने कहा लिसन डूड, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए प्रोसेस करना. आई अंडरस्टैंड तू क्या बोल रहा है एंड आई बिलीव यू कि तू तेरे खुदा से बात करता है, उसने ये सब कुछ बोला है. बट आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन, कैन वी टॉक लेटर. तो वो कंफ्यूज हो गया और वो कहीं ना कहीं मान गया. अब वाइल ये सब कुछ हो रहा था इसने बहुत लूज कपड़े पहने थे, तो मैं कोशिश कर रही थी समझने की कि यहाँ पे उस पर कोई गन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आई वाज अफ्रेड कि ये मुझे गन ना दिखाए या कुछ ना करे या मेरे लाइक हस्बैंड तक ना पहुँचे. तो ऐसे तो लगा नहीं उस वक्त के उस पर गन है. तो मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू लीव राइट नाउ.
let me think over this for some time, and we can talk about this later. But मैंने कहा अगर if मेरा husband बहुत बुरा इंसान है तो I need to figure that out too. तो ये मान गया. फिर ये जैसे step out के he was still talking, rumbling. तो मैंने उसको बोला कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, एंड मैंने ऑफिस का डोर लॉक कर दिया. एंड बहुत सारे टेनेंट्स को नहीं पता था कि उस ऑफिस के पीछे भी एक रास्ता था जो एग्जिट करता था, तो अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो दैट. तो मैंने वो पीछे वाले रास्ते से एग्जिट किया, एंड मैंने आसपास देखा, एंड देन आई सॉ दैट देयर इज़ नोबडी अराउंड देयर, क्योंकि वो एक बैक रास्ता था तो वहाँ पे ज़्यादा करके टेनेंट्स नहीं होते थे उस तरफ. और मैं अपने घर गई, दरवाज़ा बंद किया, और मैंने मेरे हस्बैंड को सब कुछ बताया. तो मेरा हस्बैंड हंसने लगा, कह रहा है यू टेकिंग टू सीरियसली. मैंने कहा नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखा है, एंड देयर वाज नथिंग इन हिज आइज. लाइक वो बस अपनी मन घड़त बातें कर रहा था, और वो जितनी बातें करते जा रहा था वो अपनी बातों पे उतना ज़्यादा विश्वास कर रहा था. लाइक एज मच एज ही वॉज टॉकिंग अबाउट वट एवर ही वॉज टॉकिंग अबाउट, he was believing in himself more. And I said it's not good, so we need to do something. I said I need to call the cops. तो उसने कहा कि why are you calling the cops on this guy if he's mentally disturbed. मैंने कहा I get it, he's mentally disturbed, but we need to move out of here, to begin with, and to get that kind of time for this guy, from this guy, हमें पुलिस बुलाना पड़ेगा, हमें एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा, वरना तो फिर ये तो पीछे आता जाएगा. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होगा तो शायद वो खुद ही समझदार हो के, भले उसके मन में जो भी कहानी है वो थोड़ा दूर रहेगा, और मैंने कहा वो वक्त मिल जाएगा यहाँ से निकलने के लिए. तो मेरे हस्बैंड को लगा कि तू इतनी घाई क्यों कर रही मूव आउट करने. आई यू ओके, आई यू क्रेजी. वो मुझे पूछ रहा है कि ऐसे कैसे इतना फटाफट मूव आउट करेंगे तू आके सडनली. तो मैंने कहा ये मैंने कोई प्लान नहीं किया था, राइट. ये मेरे साथ भी बहुत अनप्लान्ड हुआ है, बट मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि यू आर इन डेंजर मोर देन आई एम इन डेंजर इन दिस सिचुएशन, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी हियर. तो फिर ये सारी बातें हुई, हमने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया. तो उसकी मम्मी मेरे पास बहुत रोते रोते आई कि तूने ऐसे क्यों किया. तो मैंने कहा कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एन्जॉइंग डूइंग इट टू योर सन, बट आई नीड सम टाइम एंड आई नीड टू फील सेफ. एंड मैंने कहा जब टाइम सही आएगा आई प्रॉमिस कि मैं ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी हटा दूंगी, मैं सारे चार्जेस भी ड्रॉप कर दूंगी, बट राइट नाउ आई नीड टाइम करके टू फील सेफ. तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वो जॉब क्विट किया, मैं वहाँ से मूव आउट हो गई. एंड बिफोर आई वाज स्विचिंग द सिटीज़, क्योंकि एनीवे हमारा प्लान बन रहा था टेक्सास मूव होने का, तो मैंने कहा चलो अब ये सब कुछ हुआ है तो फिर यही कर लेते हैं, टेक्सास ही मूव हो जाते हैं. एंड आई हैड अ जॉब अपॉर्चुनिटी हियर इन द सेम फील्ड. तो हमने 2 हफ्ते के अंदर सारा मूव आउट किया, जॉब छोड़ा, और हम टेक्सास मूव हुए. एंड मूव होने के पहले मैंने वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ड्रॉप किया, चार्जेस ड्रॉप किया, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि उस बंदे का मेंटल इशू था, एंड मैं उसकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाह रही थी, बट आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू फील सेफ. एंड जब हम मूव हो गए तो सब सही हो गया. एंड पर कभी कभी ना मेरे मन में ऐसा डर आता है कि कभी आई कम अक्रॉस हिम, या मैं कभी टकरा गई कहाँ पे कि ये आज भी मुझे स्टॉक करता होगा. मैंने शायद बहुत शॉर्ट में बताई है ये स्टोरी, बट वो एक 2-3 हफ्ते का पीरियड था जो बहुत स्कैरी था हमारे लिए. ये आज से 4 साल पहले की बात है. एंड उसके बाद से मैं थोड़ा रिजर्व ज़्यादा हो गई. कि हम क्या सोचते हैं ना कि अगर 4 शब्द किसी को अच्छे बोल दिए, अगर उस इंसान का दिन बन जाता है, तो 4 शब्द बोलने में मेरा क्या जाता है. तो मैं ये नहीं कहती कि किसी से अच्छाई मत करो या किसी को 4 शब्द अच्छे मत बोलो, बट बहुत लिमिट में, इफ़ यू डोंट नो समबडी तो बहुत लिमिट में रहना होता है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका है और स्टॉकिंग यहाँ पे होती है या जो भी है. ऐसे इंसान हमें दुनिया के हर शहर, कोने, नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है. बहुत ज़्यादा अच्छाई या बुराई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. शायद ये मामला ज़्यादा नहीं बढ़ता और शायद बढ़ता, पर बात मेरी नहीं थी, मेरे हस्बैंड की थी. और ऐसा नहीं है कि वो कोई बेचारा गरीब है कि वो अपना टेक केयर नहीं कर सकता है, वो डेफिनेटली अपना टेक केयर कर सकता है. बट व्हेन यू मैरिड टू समबडी, यू लव देम, यू केयर अबाउट देम सो मच कि तुम्हें लगता है कि मैं कैसे एक्स्ट्रा माइल जाऊँ टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन. जैसे एक हस्बैंड
को हमारी सोसाइटी में दिखाया जाता है कि ही इज़ द केयर टेकर और वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे एक बीवी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर सिचुएशन सही नहीं लग रहा है और हस्बैंड को वो सिचुएशन नहीं भी समझ में आ रहा हो शायद, तो भी आपको अगर सीरियस लगता है तो व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक, एंड बस अपना दिमाग थोड़ा चलाना होता है, हमेशा हर चीज़ हस्बैंड के ऊपर नहीं डाल देनी होती है। तो दिस इज़ जस्ट माई स्मॉल एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत उस समय डिस्टर्ब कर गया था। एंड आज सुबह भी जब मैं उठी तो आई वोक अप विथ लाइक दिस नाइटमेयर और अ ड्रीम ऑफ अ स्टॉकर हु इज़ हरासिंग मी एंड आई एम रियली अफ्रेड दैट कुछ हो जाएगा। तो मैं उठी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एंड आई थॉट आई थिंक आई शुड शेयर दिस विथ यू ऑल कि थोड़ा हिसाब में रह के लोगों से बात की जाए और ज़्यादा अच्छा या बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो सामने वाला कौन है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो जस्ट थोड़ा अंडर कंट्रोल बिफोर यू बी वेरी नाइस टू समबडी। ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे 1-2 दिन में वापस से। ठीक है, थैंक यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सवालों के जवाब दूँ एक हद तक जहाँ तक मैं दे सकती हूँ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। हैव अ गुड वन।